कभी सोचा है कि हमारी डिजिटल जिंदगी को हम सुरक्षित और जिम्मेदार कैसे बनाया जाए? आज हम 8वीं कक्षा के एक छात्र के प्रोजेक्ट के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ऑनलाइन दुनिया को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। और इस पूरे सफर की शुरुआत होती है इस एक शक्तिशाली विचार से। मैंने सीखा कि टेक्नोलॉजी को हमेशा उपयोगकर्ताओं की रक्षा करनी चाहिए। सोचिए, ये एक 8वीं क्लास के छात्र का निष्कर्ष है, और यही आज की डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सवाल भी है। ये लाइन हमें बताती है कि यह खोज सिर्फ कनेक्शन के बारे में नहीं, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी के बारे में भी है। तो हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक मिशन था, और वो मिशन था कनेक्शन की खोज करना। मतलब ये छात्र समझना चाहते थे कि हम जिस टेक्नोलॉजी का रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में हमें एक दूसरे से जोड़ती कैसे है। देखिए, इस खोज के पीछे का मकसद सिर्फ होमवर्क पूरा करना नहीं था, बल्कि काफी नेक था। छात्र ने डिजिटल कनेक्शन को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं देखा, बल्कि मानव सेवा का एक रूप माना। ये सोचना कि टेक्नोलॉजी लोगों की मदद करने का एक जरिया है, ये अपने आप में इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बहुत गहरा मतलब देता है। तो किसी भी खोज के लिए कुछ मुख्य विचार होते हैं, है ना? यहाँ 2 पिलर्स थे। पहला, डिजिटल संचार, यानी टेक्नोलॉजी से जानकारी को शेयर करना, और दूसरा, जिम्मेदारी, यानी इसी टेक्नोलॉजी का सुरक्षित और नैतिक रूप से इस्तेमाल करना। देखा जाए तो यही 2 विचार पूरी डिजिटल दुनिया का बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, तो इस डिजिटल खोज के लिए क्या लगता है, क्या क्या हाईटेक गैजेट्स की जरूरत पड़ी होगी? आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इसकी तैयारी बहुत ही सिंपल, रोजमर्रा की चीजों से शुरू हुई। इस खोज के लिए साधन बहुत ही आम थे। एक नोटबुक, एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन, इंटरनेट, और हाँ, सबसे जरूरी, टीचर की गाइडेंस। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी चीजें सीखने के लिए हमेशा कोई महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। कोई भी यह यात्रा शुरू कर सकता है। और तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं था। छात्र ने असल दुनिया में झांका, ऑनलाइन रिसर्च की, ये देखा कि लोग असल में ऑनलाइन बात कैसे करते हैं, और फिर अपने दोस्तों और टीचर के साथ इस पर चर्चा की। मतलब ये सीखने का एक बहुत ही एक्टिव और मिलजुल कर काम करने वाला तरीका था। चलिए, अब इस सफर के सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं, खोज का वो रास्ता जो हमें स्टेप बाय स्टेप नतीजों तक ले जाएगा। ये कोई रैंडम खोज नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी 7 स्टेप्स की प्रक्रिया थी। टॉपिक चुनने से लेकर जानकारी इकट्ठा करने तक सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक था। और एक चीज पर खास ध्यान दीजिए, कैसे प्राइवेसी यानी स्टेप 4 को सीधे मानव सेवा यानी स्टेप 5 से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि मदद करने के लिए सुरक्षित होना कितना जरूरी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। सेफ्टी और जिम्मेदारी इस प्रोसेस में कोई आखिरी स्टेप नहीं थे, बल्कि शुरुआत से ही इसका हिस्सा थे। पर्सनल जानकारी शेयर ना करने से लेके दूसरों की रिस्पेक्ट करने तक, हर कदम पर सेफ्टी को पहली प्राथमिकता दी गई। तो फिर इस पूरी यात्रा से क्या सच सामने आए? चलिए अब उन मेन लेसन्स पर एक नजर डालते हैं जो इस छात्र ने साइबर स्पेस से हासिल किए। पहली और सबसे क्लियर सीख, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को बिजली की रफ्तार दे देती है। मतलब सोचिए, एक जमाना था जब एक चिट्ठी को पहुंचने में हफ्ते लग जाते थे, और आज एक मैसेज पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। लेकिन इस स्पीड का एक दूसरा पहलू भी है। छात्र ने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, जैसे कि अफवाहें फैलाना या ऑनलाइन बुलिंग, बहुत गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। सीधी सी बात है, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और इसी से जुड़ा है तीसरा सबक, ऑनलाइन दुनिया में प्राइवेसी की इज्जत करना। जैसे हम असल जिंदगी में किसी के घर बिना पूछे नहीं घुस जाते, ठीक वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इन सभी चुनौतियों के बीच एक पॉजिटिव रास्ता भी है। जब हम टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं और सेफ रहते हैं, तो हम एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया बनाते हैं जहां विश्वास पनपता है, डर नहीं। तो इस पूरी खोज का निचोड़ क्या है? छात्र के अपने शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल साफ है। टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा काम तब करती है जब इसका जिम्मेदारी से उपयोग किया जाता है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है ना? अच्छा, तो ये यात्रा सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं थी। इसकी असली कीमत उन स्किल्स में है जो छात्र ने सीखी और जिन्हें वे अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो पुल है जो सीखी हुई बातों को असल जिंदगी से जोड़ता है। जैसे प्रोजेक्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सीखीं, वो सीधे स्कूल के ऑनलाइन ग्रुप्स में काम आती हैं।
और जो डिजिटल जागरूकता आई वो हमें एक बेहतर डिजिटल नागरिक बनाती है। हर स्किल का एक ठोस रियल लाइफ कनेक्शन है। चलिए, अब हम इस सफर के अंत में पहुंचते हैं और सुनते हैं छात्र का आखिरी विचार। ये उनकी यात्रा पर एक सोच है कि उन्होंने एक डिजिटल नागरिक के तौर पर क्या सीखा। छात्र का जो फाइनल निष्कर्ष है वो उनकी समझदारी को दिखाता है। वे समझते हैं कि ये एक बैलेंस का खेल है। एक तरफ है कम्युनिकेशन की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ है जिम्मेदारी और देखभाल की जरूरत। एक के बिना दूसरा अधूरा और खतरनाक भी हो सकता है। और ये सफर इस बेहतरीन सवाल के साथ खत्म होता है, ऐसा कौन सा एक डिजिटल नियम है जिसे हर किसी को समझना चाहिए? ये सवाल हम सभी को अपनी डिजिटल नागरिकता पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?